बहुत से पक्षी घुस आए थे। उल्लू से एक बड़ा ही सियाना था। वो सभी पक्षी को देख रहा था कि सब बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे और मिलजुल कर रह रहे थे। तभी उसे बहुत जलन हो रही थी। तभी वो आया उस जंगल में और सभी पक्षियों को अलग करने का फैसला कर लिया और उसके बहुत से साथी थे। देखो पक्षियों, तुम सब मेरे साथी हो और हमारा काम है कि इस पक्षी यहाँ पे सभी पक्षी को अलग अलग कर देना और उनका पार्टीशन करवा देना ताकि ये लोग सब अलग अलग ही रहे। परंतु मैं तो नहीं चाहता कि इन लोगों का प्यार इस तरह से बढ़ता रहे, क्योंकि मैंने ऐसा प्यार कभी भी नहीं देखा। परंतु हम सबको मिलकर इन सारे पक्षी को अलग करना ही होगा। अब सब तुम लोग देखो मेरा खेल, मैं क्या करता हूँ। अरे ये क्या बात कर दी आपने? बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं कैसे करूँगा और हम सब कैसे करेंगे? मैंने देखा है कि सभी पक्षी एक दूसरे के बहुत ही ख्याल रखते हैं और उनको अलग अलग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। उल्लू की योजना के तहत उल्लू कालू कौवा और गोरी कौवी के पास आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, अगर तुम्हें ये नदियाँ, ये फूल फल, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सब तो पहले भी मेरा था और अब भी मेरा है। ये सब हमारे जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों का है। उल्लू, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो फिर तोता और कबूतर, ये दोनों का तो जात पात धर्म सब कुछ अलग है, तो फिर ये हमारे साथ क्यों रह रहे हैं? उल्लू जी, ये आप क्या कह रहे हो? वो भी तो हमारे ही साथ रहते हैं और हमारे साथ ही रहकर गुजारा करते हैं। वो इसी गांव में और इसी जंगल में रहते आए हैं। मुझे तो नहीं पता, उनका तो जात अलग पात अलग, फिर एक साथ रहना ये क्या तुक बनता है? फिर ये सब बोलने के बाद उल्लू बेग वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे जी, उल्लू बेग तो बिल्कुल सही कहा है। उनका जात धर्म सब कुछ अलग, तो फिर वो हमारे साथ क्यों रहते हैं? हाँ गोरी कौवी, बात तो उल्लू ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी जात इस जंगल में ज्यादा पक्षी रहते हैं और कौन सी जात की पक्षी कितनी कम रहती है, परंतु हमारे पूर्वज पक्षियों के सभी यही रहते। अरे तोता और कबूतर, इससे ये होगा कि हम सब अपने अपने जंगल के मालिक होंगे और हमारे पसंदीदा फल का भी दरख्त हमारे जंगल में पार्ट में आ जाएगा। यानी कि उल्लू, तुम सही कह रहे हो, परंतु मेरे घर के बाहर जो दरख्त है कबूतर, और वो मेरे हो जाएंगे। उसमें कोई भी पक्षी आकर उस अमरूद को नहीं खाएगा सिवाय हमारे। हाँ, तोता और कबूतर, तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ, परंतु अब मैं चलता हूँ। फिर तोता, हरी तोती, कबूतर और उसकी बीवी लूसी कबूतरी सब एक साथ होते हैं। तभी तोती और तोता कहता है, अरे ये तो बिल्कुल सही कहा है उल्लू ने कि हम लोग अब अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म अलग और कालू कौवा और उसकी पत्नी का धर्म अलग, तो हम अलग ही रहेंगे ताकि हम अपना सुकून से गुजारा करें। हाँ तोता और तोती, बिल्कुल सही कह रहे हो। उस उल्लू बेग ने बिल्कुल सही कहा, परंतु अब हमें अपना अलग अलग ही कर लेना चाहिए ताकि हम खुशी खुशी रह सकें। फिर एक दिन एक चिड़ा आता है और कबूतर के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही वो उसे खाने लगता है तभी तोता आकर उसे रोक देता है। अरे छोटा बच्चा, ये तू क्या कर रहा है? चल जा, अपने जंगल में जा। अब हमारा जंगल बंटवारा हो गया है और ये अमरूद का पेड़ अब हमारा है। हम तुझे खाने नहीं देंगे। चल जा यहाँ से निकल।
वो छोटा बच्चा तोते की बात सुनकर बड़ा ही उदास हो जाता है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर रात की अंधेरे पर उल्लू और उल्लू के तीनों सैनिकों एक साथ थे। तभी उल्लू उससे कहता है, हाँ बच्चों, तुमने सब ठीक से काम कर दिया है ना? कालू कौवा और गोरी कौवे को समझा दिया है ना? और तोता और कबूतर को भी अलग करने का फैसला कर लिया है ना? वो लोग मान तो गए हैं ना? सब काम ठीक से चल रहा है ना मेरे सैनिकों? जी, मैंने वही किया जो आपने बताया था। कालू कौवा और उसकी पत्नी मान गई है। वहाँ कबूतर और तोता भी मान गया है। इसी तरह बात सर के ऊपर चली जाती है। सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सब कहने लगते हैं, देखो, हमारे तरफ से तोता बात करेगा और तुम्हारे तरफ से भी एक बंदा बात करेगा, क्योंकि अगर सब मिलकर बोलेंगे तो ऐसे लड़ाई हो जाएगी। हमारे तरफ से मैं बोलूंगी, तोता, तुमने परंतु मेरे बच्चे को अमरूद खाने से रोका और उसे वहाँ से भगा दिया। अब तुम भी मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। अब ना तुम्हारे जंगल के पक्षी हमारे जंगल में आएंगे और ना हमारे पक्षी तुम्हारे जंगल में जाएंगे। अब तुम हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना। अरे हाँ, ठीक है चिड़िया, तुम ज्यादा इतराओ नहीं। चोंच वाली चिड़िया, हमारे पक्षी तुम्हारे से कोई चीज लेना नहीं चाहते। ना हम तुम्हारे पास आएंगे ना तुम हमारे पास आना। हम तो अपनी खुशी हम सब बांट सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसी तरह उल्लू और उल्लू के सैनिकों ने अपनी व्यवस्था पूरी की और दोनों पक्षियों को अलग अलग करके ही रखा।